Hello friends, I C.A. Pukhraj Mundra, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. I welcomes all of you on behalf of Group KPO. Today I am delivering speech or lecture on concept of previous year and assessment year. First we discuss what is an assessment year and what is a previous year. Assessment year Section 2 subsection 9, according to Section 2 subsection 9, assessment year is a period of 12 months starting from first day of April every year. Means कि जो assessment year है वो हमेशा ही 1 अप्रैल को start होगा. Period of 12 months, three things, period of 12 months starting on first day of 1st April every year and ending on 31st March every year. मतलब कि ये 12 मंथ का पीरियड है, स्टार्टिंग ऑन 1st अप्रैल होगा और एंड ये हमेशा ही 31st मार्च को होगा. तो असेसमेंट ईयर जो होगा वो हमेशा ही 12 मंथ्स का पीरियड होने वाला है. जैसे हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें आज की, तो आज जैसे अभी हम 31 मार्च 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ है वो 31 मार्च को एंड होगा. करंट जो प्रीवियस असेसमेंट ईयर होगा वो 15-16 होगा, जो 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2016 को एंड होगा. मतलब ये असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2015-16. ये असेसमेंट ईयर हुआ 2015-16. इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर जो होगा उसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 34, रीड विद सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. मतलब प्रीवियस ईयर में लिखा गया है कि असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा. जब हम असेसमेंट ईयर को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे जस्ट पहले का जो साल है वो आपका प्रीवियस ईयर होता है. इन सिंपल स्पीकिंग हम ये समझें तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि जिस साल में हम इनकम अर्न करते हैं वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है. और जो असेसमेंट ईयर, जिस साल में हम जो इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न करी है उस पर जो हम टैक्स पे करते हैं वो हम असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेंगे. बट न्यूली सेटअप बिजनेस, मतलब कि यदि किसी प्रीवियस ईयर जैसे मान लो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो उसमें यदि कोई न्यूली सेटअप बिजनेस है, नॉर्मली तो प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है. बट जैसे ही कोई बिजनेस विद इन द प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है, जैसे कि 1 जुलाई को कोई बिजनेस सेटअप हो गया तो उसका प्रीवियस ईयर जो होगा 1 अप्रैल से नहीं होके 1 जुलाई से होगा. बट एंडिंग डेट जो होगी वो ऑलवेज ही 31 मार्च ही होने वाली है. जो भी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसकी रिलेवेंट डेट 31 मार्च को एंड होगा. बट जो कमेंसमेंट की डेट है वो चेंज हो सकती है. और न्यू सोर्स ऑफ इनकम, यदि किसी साल में कोई नया सोर्स एग्जिस्टेंस में आता है इनकम का, तो उस केस में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ न्यू सोर्स टू 31 मार्च ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि कोई भी इनकम हमने प्रीवियस ईयर में अर्न करी उस पर टैक्स हमको असेसमेंट ईयर में पे करना होता है. बट कुछ सिचुएशंस दे रखी है, कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं. उन कंडीशंस में आपको टैक्स उसी ईयर में, मींस कि जिस साल में आपने इनकम अर्न करी, मींस कि प्रीवियस ईयर में ही आपको उन इनकम पर टैक्स पे करना होगा. ये एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? सेक्शन 172, यदि शिपिंग बिजनेस है तो उसकी टैक्स, उस पे टैक्स उसी प्रीवियस ईयर में ही लगेगा, ना कि असेसमेंट ईयर में. सेक्शन 174, पर्सन लिविंग इंडिया, यदि कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उससे भी इनकम पे टैक्स उसी प्रीवियस ईयर में ले लिया जाएगा. असेसमेंट ईयर तक का वेट नहीं करेंगे. सेक्शन 174A डिफाइन करता है बॉडीज एस्टेब्लिश फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. कुछ बॉडीज कोई इवेंट ऑर्गेनाइज वगैरह करने के लिए एस्टेब्लिश कर दी जाती है, जैसे एओपी वगैरह आप बना लेते हैं. उस केसेस में आपको जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब कि कोई 6 मंथ्स के लिए आपने बनाई और उसके बाद उसको डिसॉल्व कर दिया, तो उस केस में आपको उसी प्रीवियस ईयर में जिस साल में आपने इनकम अर्न करी उसी टाइम आपको टैक्स पे करना होगा. नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स.
कई सारे ट्रांजेक्शन्स हम ऐसे करते हैं जिसमें हम टैक्स को अवॉइड करने के लिए ट्रांसफर मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं। यदि जेन्युइन कोई ट्रांसफर है तो उस केस में ऐसा नहीं होगा, उस केस में असेसमेंट ईयर में ही टैक्स पे करना होगा। बट यदि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स को अवॉइड करने के लिए हम कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं तो सेक्शन 175 के अकॉर्डिंग आपको उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना होगा। और नेक्स्ट होता है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस। यदि किसी प्रीवियस ईयर में आपकी कोई इनकम, आपका कोई बिजनेस था और वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है तो उस साल में ही आपको टैक्स पे करना होगा। डिसकंटिन्यू जिस ईयर प्रीवियस ईयर में हो गया है बिजनेस, उसी साल में आपको टैक्स पे करना होगा, असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं कर सकते। फॉर मोर डिटेल यू कैन लॉग ऑन to www.gurukpo.com. Thank you.